किसी इल्म के वश में नहीं यह, लाखों हारे जोर लगा। अवतार मिले जो साधु पूरा, पल में पर्दा दे हटा। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत सद्गुरु की कृपा से जहाँ भी होंगे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। सत्संगत जी, जिस तरह से एक लालटेन के ऊपर कोई कीड़ा या पतंगा बैठा हुआ है, उस पतंगे का अक्स, उसकी परछाई सामने के दीवार पर पड़ती है। अगर हम कहें कि उस दीवार पर बैठे पतंगे को हटाना है और हम कोई झाड़ू ले लें, कोई डंडा ले लें या हाथ से ही उसे हम दीवार से हटाना चाहें तो वह नहीं हटेगा, वह वहीं पर रहेगा, क्योंकि वह पतंगा दीवार पर नहीं बैठा हुआ है, वह तो लालटेन पर बैठा हुआ है। उसे लालटेन से हटाएंगे तो वह खुद ब खुद दीवार से भी हट जाएगा। इसी तरह से जो भी लालसाएं तृष्णाएं हैं, ये मन में बैठी हुई हैं। मन में ही अभिमान होता है, मन ही सचित होता है। बैठे कहीं और होते हैं, यह मन कहीं और सोच रहा होता है। कहाँ पर इसका ध्यान लगा होता है। महापुरुष इस मन को अर्पित करते हैं। हम चाहें कुछ भी अर्पित कर देते हैं, दान पुण्य भी कर देते हैं, लेकिन मन में अभिमान बना हुआ होता है। तो महापुरुषों ने कहा है, कबीर माया ताजी न किया, भाइया जो मानू तजी आ नहीं जाए। अगर सब कुछ अर्पित कर दिया लेकिन मन का ये अभिमान बना रहे तो कुछ भी बनने वाला नहीं है। हमें तो मन को समझाना है। अगर हम मन को अपने फर्जों की अदायगी करते हुए एक प्रभु के साथ जोड़ लेते हैं तो हमें फिर भी निर्लिप्त रह सकते हैं, एक निर्लेप अवस्था वाले हो सकते हैं। माया में मन ही फंसा रहता है। शरीर तो खुद ही माया का पुतला है। इसीलिए संतों ने कहा है, जो कुछ किया सो मन किया, मुंडा मुंडी आ जाई। अगर इस मन के ऊपर हम हावी नहीं तो फिर यह ऐसे नाच नचाता है जैसे बेलगाम का घोड़ा। जिस घोड़े के लगाम नहीं होते वह घोड़ा हावी होता है और सवार उसके अधीन होता है, लेकिन जिसकी लगाम है और सवार का लगाम पर कंट्रोल है तो फिर सवार हावी होता है और घोड़ा उसकी मर्जी के मुताबिक चलता है। संसारिक त्याग की भावना तो ऐसी है जैसे यह कहना कि घोड़े से गिरने का खतरा होता है, अतः घोड़े की छुट्टी करो। लेकिन घोड़ा एक अच्छी सवारी भी है। घोड़ा हमारे कई काम भी करता है, उसे त्यागना नहीं है, घोड़े को कंट्रोल में रखना है। तभी महापुरुष कहते हैं कि ज्ञान यह समझो कि खंभा है और मन बंदर है। बंदर कहीं भी जा सकता है, लेकिन अगर ब्रह्म ज्ञान रूपी खंभे से बंदर को बांध दिया जाए तो वह बंदर वहीं बैठ जाता है। मन को वश में करने के लिए ही हमें साध संगत की आवश्यकता होती है। हमारा ध्यान इस दातार के साथ जुड़ा रहे। जब हम साध संगत से दूर हो जाते हैं तो यह मन भी पदार्थ की तरफ खींचकर सांसारिक दृष्टि वाला बन जाता है। संतों की संगति को मन को ऊंचा करती है, क्योंकि यहाँ पर ऊंची मति प्राप्त होती है, ऊंची भावनाएं प्राप्त होती हैं। साथ संगत जी,
संसार में मति को नीचे गिराना सिखाया जाता है, अभिमान करना सिखाया जाता है। जब ऐसी भावनाएं मानव की बनती हैं तो फिर यह मन भी उसी तरह की वृत्ति रखने वाला बन जाता है। इसको फिर कष्ट सहना पड़ता है, इसकी बेचैनी बनी रहती है। मन में प्रभु रहते हैं तो यह शांत हो जाता है, लेकिन जब इसमें संसार रहता है तो मन अशांत होता है। लोग कहते हैं कि मानव खाली हाथ ही जग में आया और खाली हाथ ही चला जाएगा। खाली हाथ भले ही आया है, लेकिन इस नाम धन को साथ लेकर जा सकता है। इस हरि परमात्मा, इस लाल के साथ लेकर जा, जिसके प्राप्त करने से लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। आज यहाँ से आपको यही एक आवाज़ सुनाई देती है कि ईश्वर ही जानने योग्य है, इसी को जानना है, इसी की पहचान करनी है। इसकी प्राप्ति के लिए तुझे कहीं वीरानों में नहीं जाना है, तुझे कहीं कंदराओं में नहीं जाना है। भगवान श्री कृष्ण जी जब अर्जुन को विराट स्वरूप दिखा रहे थे, उसके सारे संशय मिटा रहे थे, तो क्या भगवान कृष्ण जी अर्जुन को कहीं कंदराओं में ले गए या किसी पहाड़ की चोटियों पर ले गए? नहीं। जो भी गीता का उपदेश है, वहाँ जितने भी संशय मिटाए जा रहे हैं, जितनी भी अज्ञानता मिटाई जा रही है, जितना भी विराट स्वरूप दिखाया जा रहा है, वो उस कुरुक्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र में है। कई इंसानों की मान्यता है कि वह कुरुक्षेत्र कोई स्थान थोड़े ही था, वहाँ कोई ऐसे जंग थोड़े ही हुआ था। ये तो सारा कुछ एक रूपक है। ऐसे भी अगर मान लें तो भी कुरुक्षेत्र को एक कर्म क्षेत्र मानते हैं, यानी कि अर्जुन को कर्म क्षेत्र में रहते हुए इस विराट स्वरूप के दर्शन हुए। एक इंसान कहने लगा कि मैं एयर कंडीशन दीवार के साथ लगा हुआ था, फिर भी मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। तो दूसरा व्यक्ति बोला कि क्या एसी बंद था या ख़राब था? वह व्यक्ति बोला, नहीं जी, मैं तो कमरे के बाहर की तरफ दीवार के साथ लगा हुआ था, कमरे के अंदर की तरफ नहीं। उसका शरीर अवश्य बाहर की दीवार को छू रहा था, लेकिन एसी तो कमरे के अंदर लगा हुआ था, इसीलिए सूरज की गर्मी तो उसे सताएगी ही। इसी तरह से भक्ति नहीं बल्कि अंदर के प्रेम, मन के प्रेम से ही आनंद मिलता है। आज संसार में इस प्रियतम का नाम तो लिया जाता है, सुबह शाम इस नाम का उच्चारण भी किया जाता है, लेकिन जब तक मन में इसका निवास नहीं होता, मन की तार इसके साथ नहीं जुड़ती, तब तक भक्ति का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। जो भी इंसान इस प्रभु का नाम लेता है, अगर वह नाम लेना केवल जुबान तक ही सीमित है, तो उसके जीवन में महानता नहीं आ सकती, क्योंकि जुबान से तो कई बार कोई भयानक दृश्य सामने आ जाएं, अथवा हालात ऐसे बन जाएं, तो प्रभु नाम निकल ही पड़ता है। इसी प्रकार कई बार कुछ लालसाओं की पूर्ति के लिए भी प्रभु का नाम लिया जाता है। इस प्रकार के कर्मों को भक्ति के अंग मानने वाले लोगों के लिए कहा गया है कि बाहरी ज्ञान ध्यान स्नान अंतरी व्यापे लोभु सुआनु। भाव यह है कि हे इंसान, यह तो तू लोकाचार की बातें कर रहा है, वास्तविकता में यह सच्ची भक्ति नहीं है। यह जो तूने अपने देश में व्याख्यानों से लोगों को मोहित किया हुआ है, वश में किया हुआ है, इससे तू हरि की दरगाह में ऊंचा नहीं हो सकता।
अगर हरि की दरगाह में तूने ऊंचा होना है तो रोम रोम में इसके साथ नाता जोड़ना होगा। हृदय की तार अगर प्रभु के साथ जुड़ी रहे तो जीवन में उजाला बना रहता है। संसार में भी हमें देखते हैं कि कोई तार लगी होती है, बल्ब लगा होता है, उसका कनेक्शन अगर विद्युत के साथ न जुड़ा हो तो वह उजाला नहीं दे सकता। इसी तरह से जब तक इस हरि दातार के साथ मन की तार नहीं जुड़ी होती तब तक कुछ बनने वाला नहीं है। जैसे कि एक माँ की प्रीति अपने बच्चों के साथ जुड़ी होती है। वह बच्चा भले ही स्कूल में, कहीं बाहर बोर्डिंग में अथवा विदेशों में गया हो, लेकिन माँ की ममता जानती है कि किस तरह से वह बच्चा उसके रोम रोम में बसा हुआ है। इसी प्रकार यह मालिक, यह हरि परमात्मा भक्त के रोम रोम में बसा होता है। भक्त आठों पहर इसका ध्यान करता है और कहा भी है, उठत बैठत हरि भजहूँ साधु संग परीति, नानक दुर्मति छुटी गई पार ब्रह्म बस चीति। गुरसिक भले ही कहीं पर रहते हैं, उसके मन में गुरु का ध्यान रहता है। जिस तरह कमल का शरीर तो जल में ही रहता है, लेकिन उसका मन, उसका प्रेम सूर्य से ही होता है। मन को सद्गुरु के चरणों में लगाकर ही कोई महापुरुष कमल की तरह संसार से निर्लेप रह सकता है। अगर कोई कहे कि इस कमल को पानी में से उठाकर किसी अच्छे कमरे में सजा दें, लेकिन उसके निर्लेप रहने की परख तो पानी के साथ है। अगर वह पानी में रहेगा ही नहीं तो उसकी पहचान कहाँ रहेगी कि वह निर्लेप रह सकता है। वह तो पानी में रहकर भी निर्लेप रहता है। इसीलिए उसकी महानता होती है, क्योंकि उसके ऊपर सूरज होता है और वो सूरज की ओर आकर्षित रहता है। इसीलिए नीचे का पानी उसके ऊपर कोई असर नहीं करता। इसी तरह से भले ही भक्त धन दौलत में रहते हैं, परिवारों में रहते हैं, फर्जों की अदायगी करते हैं, लेकिन परिवार में रहते हुए भी इस प्रकार से इस प्रभु के साथ मन के द्वारा अपना संबंध जोड़ कर रखते हैं। इस निराकार का आसरा हमेशा के लिए बनाए रखते हैं और एक अर्पण भाव से सब कुछ इस्तेमाल करते हैं कि दातार, यह तन भी तेरा है, मन भी तेरा है और धन भी तेरा है। कबीरा मेरा मुझ मही किछु नहीं, जो किछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे सो मेरा। महापुरुष का मन अपने प्रभु के लिए इतना समर्पित होता है कि वह हमेशा यही कहता है, मैं अंधुले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, कि हे दातार तेरे में ही मेरी टेक है, मेरा आसरा है, मेरा भरोसा है। और इसी एक के ऊपर इनका विश्वास कायम हो जाता है। साथ संगत जी, ज्ञान की बातें तो बहुत इंसान सुनते हैं और कहते भी हैं। यह ज्ञान का संदेश आज ही नहीं दिया जा रहा, बल्कि इंसानों को युगों युगों से कहा जाता रहा है। लेकिन इसका लाभ उन्होंने ही लिया है जिन्होंने इसको सुनकर अपने मन में स्थान दिया है, इसको अपने जीवन का अंग बना लिया है। जिन्होंने केवल एक कान से सुन लिया और दूसरे कान से निकाल दिया, उनको कोई प्राप्ति नहीं होती। बांस अगर ऐसे ही खाली हो तो एक तरफ से फूंक मारेंगे तो दूसरी तरफ से निकल जाएगी, लेकिन अगर उसको सही ढंग से बांसुरी का रूप दे दिया जाए तो फूंक मारने से उसमें से अच्छी स्वरें निकलती है, जिन्हें सुनकर
बहुत आनंद मिलता है। इसी तरह से हे मानव, दुनियावी पदार्थों के लिए तू सुनता तो है, लेकिन उनको तू दूसरे कान से निकाल नहीं देता, मन में बसा लेता है। लेकिन जिस भक्ति के मार्ग को अपनाने की ज़रूरत है, इसको तू दूर कर देता है, इसको तू अपनाता ही नहीं है। जिस तरह से हजरत ईसा मसीह जी ने भी कहा है कि कुछ बीज तो ऐसे स्थान पर गिरते हैं कि ऊपर ही ऊपर पड़े रहते हैं। नतीजा यह कि कुछ पंछी आते हैं, उस बीज को उठाकर ले जाते हैं। हमें कोई पौधा प्राप्त नहीं होता, एक भी पेड़ प्राप्त नहीं होता, लेकिन कुछ बीज उपजाऊ जमीन में गिरते हैं, जिससे हमें भरपूर दाने प्राप्त होते हैं और हम मालो माल हो जाते हैं। इसी तरह से हर हरि निरंकार रूपी बीज को जिसने अपने हृदय में पूर्ण तौर से गहरा स्थान दे दिया है, जगह दे दी है, उसको भी जीवन में एक ऐसी ही प्रफुल्लता प्राप्त होती है। ज्ञान बीज से एक बड़ा पेड़ बन जाता है और हमें फल प्राप्त होते रहते हैं। यह निरंकारी मिशन जो बढ़ रहा है, इसमें कोई भी लालसा नहीं, कोई भी कामना नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी हाजिरियां हमने इकट्ठी करनी है। इसके पीछे एक ही उमंग है कि यह जो सत्य का पैगाम है, वह घर घर तक, हर एक इंसान तक पहुँचे, हर एक मानव तक पहुँचे, हर एक मानव का इससे कल्याण हो, हर एक की तृप्ति हो और सभी को संतोष प्राप्त हो। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।